स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश का राइटिंग सेक्शन और एडवर्टीजमेंट्स हम कर रहे थे, जिसमें से आज की जो हमारी एडवर्टीजमेंट है वो है परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। मैंने आपको सेल ऑफ प्रॉपर्टी की एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी करा दी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। और बाकी परचेज ऑफ प्रॉपर्टी आज का हमारा टॉपिक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको बताना चाहूंगा, अगर आप क्लास 12 के नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए नोट्स हैं हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल। और वेबसाइट पे जाने का स्टेप 1 है कि आपको गूगल पे eklavyastudypoint.com सर्च मारना है। और उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा और आपके सामने ये जो फर्स्ट वेबसाइट आपको दिख रही है eklavyastudypoint.com, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद आप हमारी वेबसाइट के अंदर आ जाओगे। और ये जो 3 लाइनें आपको दिख रही हैं ये कैटेगरी की लाइन है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने क्लासेस की कैटेगरी खुलेगी और इसमें आपकी जो भी क्लास है आप उस पर क्लिक करेंगे और सब्जेक्ट्स आ जाएंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से। और फिर जो भी सब्जेक्ट्स के नोट्स आप पढ़ना चाहते हैं आप यहाँ से जाके पढ़ पाएंगे। और इंग्लिश की ई बुक अवेलेबल है क्लास 12 की, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स प्लस एमसीक्यूज आपको वहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं लेने के लिए तो आप उसको परचेज कर सकते हैं हमारे मोबाइल ऐप में जाके, जिसका सिंपल सा प्रोसेस है। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, एकलव्य ऑफिशियल हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है और उसी के अंदर आप ई बुक को फिर परचेज कर पाएंगे। और बाकी आपकी कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम हो आपका, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, सेल, ठीक है, यहाँ तक हमने कर ली है अपनी एडवर्टीजमेंट। और आज हम करेंगे परचेजेस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद जो बची हुई एडवर्टीजमेंट है जल्दी ही हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इसमें भी सेम रहेंगे। फॉर्मेट का 1 नंबर है, कंटेंट का 1 नंबर है और एक्सप्रेशन का भी 1 नंबर है। टोटल 3 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन होने वाला है। अब हम देख लें फॉर्मेट अंदर का, तो वो यही है कि सबसे पहले हेडिंग लिखनी है और फिर आपको अपनी मेन बॉडी लिखना स्टार्ट कर देना है। तो यही सेम फॉर्मेट चलता आएगा इसमें। और अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स देखते हैं। तो हेडिंग में बहुतों को कंफ्यूजन होती है कि परचेज ऑफ प्रॉपर्टी में क्या लिखना होता है। तो आप लिख सकते हैं फॉर परचेज या फिर रिक्वायर्ड, सिर्फ रिक्वायर्ड भी आप लिख सकते हैं हेडिंग के अंदर, ठीक है। और बिगिन विद, आपको स्टार्ट कैसे करनी है एडवर्टीजमेंट को, रिक्वायर्ड या वांटेड। देखिए यहाँ पे आपको परचेज करनी है प्रॉपर्टी, यानी कि आपको जरूरत है, आपको लेनी है। इससे पहले जो हमने एडवर्टीजमेंट करी थी वो थी हमारी सेल ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि आपको बेचनी थी, ठीक है। और ये वाली में आपको एडवर्टीजमेंट में अपनी लिए प्रॉपर्टी खरीदनी है, लेनी है। तो खरीदना या लेना होता है तो उसको हम अपनी जरूरत मान सकते हैं, क्योंकि हमें जरूरत है तभी हम खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे रिक्वायर्ड या वांटेड से, जिसका मतलब होता है कि हमें जरूरत है। और टाइप्स ऑफ हाउस अगर हम देखते हैं, अगर देखो, अगर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको अपने लिए घर लेने जाना है, कहीं पे कोई फ्लैट लेना है, तो आपको क्या क्या चाहिए। फ्लैट अच्छा हो, फ्लैट अच्छा हवादार हो, ठीक है, वहां पे बिजली की फैसिलिटी हो 24 घंटे, ठीक है, और पार्किंग एरिया हो, पार्क हो सामने घर के, ठीक है। और मतलब 2 BHK 3 BHK जो भी आपको चाहिए वो हो, किचन मॉड्यूलर हो, ठीक है, और मेट्रो स्टेशन के पास हो। यही हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो यही सब हमें इसमें लिखना होता है। जैसे कि टाइप ऑफ हाउस, आपको कैसा घर चाहिए। आप जब एडवर्टीजमेंट लिख रहे हो, ये सिंपल सा वही है जैसे हम कोई भी ऐड देखते हैं, चाहे हम यूट्यूब पे ऐड देखते हैं या कहीं भी ऐड देखते हैं, तो एडवर्टीजमेंट में हमें बताना है ना कि हम आखिर क्या चाहते हैं। हम आप ये चीजें अपने न्यूज़पेपर में दोगे कि हमें, भाई हम ये चीज खरीदना चाहते हैं, ऐसा ऐसा फ्लैट हमें चाहिए, जो भी डीलर या कोई ओनर बेचना चाहता है तो वो मुझसे कांटेक्ट करे। तो हम उसमें न्यूज़पेपर में डालेंगे कि हमें फ्लैट चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपको फ्लैट चाहिए तो रिक्वायर्ड अ फ्लैट, ठीक है। फ्लोर चाहिए तो रिक्वायर्ड फ्लोर्स, ऑफिस चाहिए तो रिक्वायर्ड ऑफिसेस, ठीक है। तो इस तरीके से रिक्वायर्ड लिख के फिर आपको टाइप ऑफ हाउस बताना है कि कैसा घर आपको चाहिए प्रॉपर्टी में। साइज आप जरूर मेंशन करेंगे, कितने गज का होना चाहिए, कितने स्क्वायर फीट्स का होना चाहिए, फ्लोर्स कितने होने चाहिए, कितने रूम वाला आपको चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें आप उसमें लिखेंगे। सराउंडिंग्स के बारे में आप बताएंगे क्या फैसिलिटीज आपको चाहिए, सेंट्रली लोकेटेड होना चाहिए, पार्क फेसिंग होना चाहिए, नियर बाय मार्केट होना चाहिए, स्कूल्स पास में होने चाहिए, हॉस्पिटल पास में होना चाहिए, बैंक पास में होने चाहिए, बस स्टैंड, ठीक है। तो ये सब आप चाहते हैं कि आप जहां भी घर लो तो ये सब फैसिलिटीज वहां पे हो, ठीक है। तो ये आप उसमें जरूर मेंशन करेंगे कि मतलब शुड बी फेसिंग पार्क और नियर बाय मार्केट, इस तरीके से आप वहां पे लिखेंगे। उसके बाद आप एक्सपेक्टेड प्राइस अपना बताओगे कि आप कितना, मतलब अगर आप परचेज करने जा रहे हो तो आपको खरीदना है, तो आप वहां पे लिखोगे कि आप मतलब आपके पास इतना ही बजट है। मान लो आपके पास 10 लाख बजट है, तो वहां पर आप लिख दोगे फिक्स्ड है भाई मेरा कि मैं 10 लाख से ऊपर नहीं दे पाऊंगा। अगर आप नेगोशिएबल वहां पे लिखोगे कि मतलब प्राइस नेगोशिएबल, या आप मतलब बैठ के कम ज्यादा कर सकते हो आप, मतलब ठीक है। एक्सपेक्ट अगर आप करते हो कि अगर कोई ज्यादा
में अगर आपको मिल रहा है तो ऊंच नीच जो है पैसे की वो हो सकती है, ठीक है, कहीं अगर मोल भाव हो सकता है तो आप वहां पे नेगोशिएबल लिख दोगे, और फिक्स है तो आप अपना बता दोगे कि भाई मेरे पे इतने ही पैसे हैं और मेरे को इतने में परचेज करनी है प्रॉपर्टी, अगर कोई इंटरेस्टेड है पार्टी तो मुझसे कॉन्टेक्ट करे। फिर आप लास्ट में अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दे दोगे और मोबाइल नंबर आप अपना मेंशन कर दोगे, जो अपना मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन में आपका दिया होगा, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप वहां पे स्टार स्टार बना देना, ठीक है, और कॉन्टैक्ट एड्रेस जो भी आपका दिया होगा कॉन्टैक्ट एड्रेस में क्वेश्चन के अंदर आप वो डालोगे। तो समझ में आ गई, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, डेमो क्वेश्चन है, यू आर सचिन और संजना, अगर लड़के हो तो सचिन नाम लेना, संजना यानी कि लड़कियां हो तो आप संजना नाम लोगे। इंटरेस्टेड इन परचेजिंग आ सेकंड हैंड फ्लैट, आप एक सेकंड हैंड फ्लैट जो है परचेज करना चाहते हैं। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ अ लोकल डेली गिविंग द डिटेल्स ऑफ योर रिक्वायरमेंट। आपको एक ड्राफ्ट करना है एडवर्टीजमेंट, कहाँ पे, एक न्यूज़पेपर के लिए जो डेली न्यूज़पेपर आता है, और उसके क्लासिफाइड कॉलम में आपको यानी कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होगी, और अपनी रिक्वायरमेंट जो भी है वो सब डिटेल आपको डाल देनी है। तो समझ में आ गया क्वेश्चन। अब इसको देखते हैं आप कैसे लिखोगे एग्जाम में, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले तो क्लासिफाइड लिख देना ऊपर चाहो तो, ठीक है, और उसके बाद आप जो है हेडिंग लिखोगे बड़ी बड़ी, रिक्वायर्ड, ठीक है, अगर रिक्वायर्ड लिखना चाहते हो तो रिक्वायर्ड लिख देना, या फिर ये हेडिंग भी लिख सकते हो, फॉर परचेज, ठीक है, तो दोनों हेडिंग चलेंगी। अब अंदर कैसे लिखोगे, वांटेड 2 BHK सेकंड हैंड फ्लैट इन न्यू दिल्ली, ठीक है, शुड हैव 24/7 वाटर फैसिलिटी, पानी की सुविधा होनी चाहिए, ऑन पार्किंग स्पेस, पार्किंग के लिए जगह होनी चाहिए, अटैच्ड बाथरूम, बाथरूम अटैच होने चाहिए, वेल वेंटिलेटेड हवादार कमरे होने चाहिए उसके, नियर मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन के पास होना चाहिए, ओनर्स और डीलर्स में कॉन्टैक्ट सचिन और संजना, और मोबाइल नंबर। बहुत सिंपल सी थी एडवर्टीजमेंट। सी मतलब आपको बताना है चाहिए क्या, सबसे पहले तो वांटेड 2 BHK, आपको 2 बेडरूम हॉल किचन वाला एक सेकंड हैंड फ्लैट चाहिए न्यू दिल्ली में, शुड हैव 24/7 वाटर फैसिलिटी, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बता रहे हो कि आपको वहां पे पानी की सुविधा चाहिए। अब इसमें और भी चीजें आप ऐड कर सकते थे, जैसे कि स्कूल नियर बाय हॉस्पिटल, नियर बाय बैंक, नियर बाय मार्केट, ठीक है। तो मैंने आपको कम से कम वर्डों में बताया, मैंने आपको क्लियरली कहा था कि कभी भी एडवर्टीजमेंट को बढ़ा चढ़ा के मत लिखना, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में जब हम न्यूज़पेपर में देते हैं तो पर वर्ड या आप कह सकते हो पर अक्षर के पैसे लगते हैं, तो लोग ये कोशिश करते हैं कि कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा वो अपनी बात को रख पाए। तो आपको 50 वर्ड्स के अंडर में लिखनी है अपनी एडवर्टीजमेंट, और इतने भी लिखोगे तो चलेगा, अच्छे खासे मार्क्स आपको इसमें 3 नंबर मिल जाएंगे अगर सही से फॉर्मेट के अंदर लिखोगे। और बॉक्स बनाना बिल्कुल भी मत भूलना इसके चारों तरफ, ठीक है। और इसी की तरह फॉर परचेज हेडिंग डाल के भी आप सेम चीज लिख सकते हो, तो वो भी चलेगा। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि परचेज वाली और सेल वाली में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। शुरू में बस आपको यहाँ पे वांटेड लिखाना है, मतलब वांटेड लिखना है, और यहाँ रिक्वायर्ड लिखना है, और उसके बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हुए लास्ट में अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस दे देंगे। तो अब आपको मैं एक टास्क देता हूं, जो कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजेंगे, और टास्क का क्वेश्चन ये है, यू गॉट अ जॉब इन दिल्ली, यू वांट बाय अ फ्लैट 2 BHK नियर योर ऑफिस इन द्वारका, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट इन 50 वर्ड्स। आपने एक जॉब हासिल की है दिल्ली में, आप चाहते हो 2 BHK का एक फ्लैट खरीदना अपने ऑफिस के पास में द्वारका के, तो अब आप अपनी एडवर्टीजमेंट्स बताओगे यहाँ पे, मतलब लिख के 50 वर्ड के अंदर। तो सिंपल सा है, फॉर परचेज या रिक्वायर्ड लिख के आप अपना स्टार्ट कर देना, रिक्वायर्ड 2 BHK फ्लैट नियर द्वारका, शुड हैव 24/7 वाटर, मतलब इस तरीके से सारी अपनी डिटेल्स वहां पे लिख देना, और मैं फिर उसको चेक करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, जल्दी ही हम बाकी एडवर्टीजमेंट्स भी लाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर कर देना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।